महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। भाई और बहनों, मेरे अजीजों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से हमारी मुलाकात हो रही है। अभी तो देखिए, हाल ही में 80th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया। हमारे महान देश भारत और स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास से लोगों ने बनाया पूरे देश में। बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, मिडिल एज्ड हो, महिलाएं हो या आदमी लोग हो, सब लोग बड़े हर्ष और उल्लास से और बड़ी खुशी से लोगों ने ये सेलिब्रेट किया कि हम आज़ाद हैं, दैट हम लोग आज़ाद हैं और हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में, आप जानते हैं। और बहुत ही वो लम्हा, वो समय अलग ही था। हमारे पिताजी और हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी इस मुकाम को, इस जो स्पेशल डे था, उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। क्या जज्बात होंगे और क्या बातें होंगी मुझे समझ में नहीं है। मैं ना मैं समझ पाऊंगा क्योंकि मैं उस वक्त पे था नहीं। और क्या उन पे बीती होगी और क्या खुशी होगी और क्या उत्सव मनाया होगा और आज़ादी का क्या जश्न होगा उस वक्त 1947 में, हम उसका अंदाज नहीं लगा सकते। परंतु किंतु चिंतु मैं बताना चाहता हूँ, आज तक एक पुरानी परंपरा चल रही है, यस एन ओल्ड ट्रेडिशन। और वो ये है कि अगस्त के महीने में और जुलाई अगस्त के महीने में, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में, मुझे साउथ का इतना ध्यान नहीं है, पर ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया और कई भागों में हम देखते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के, ख़ास तौर से बच्चे लोग क्या करते हैं, ये ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पतंग उड़ाते हैं जी, पतंग। और पतंग, मैं अभी आ रहा था, हाल ही में मैं गाड़ी से आ रहा था एक ब्रिज के ऊपर से, फ्लाईओवर के ऊपर से, और मैंने देखा, अरे ये बड़ी अजीब टाइप की बर्ड है, ये क्या चीज़ है, ये कोई परिंदा जा रहा है, कोई बर्ड है या पक्षी है। फिर मैंने गौर से, जब गाड़ी रुकी, उस ब्रिज के ऊपर बड़ी भीड़ थी, तो फिर मैंने बड़े गौर से देखने की कोशिश करी और मैंने देखा एक पतंग है वो तो, और इतनी ऊंची, मतलब मैं कह रहा हूं कि वो बादलों से चूमते हुए घूम रही थी इधर से उधर। इट वॉज किसिंग द क्लाउड्स, और इतना ऊंचा किसी ने उड़ाया हुआ था, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कमाल है, क्या कला है भाई, क्या कला है कि उस बंदे ने भी कमाल का उड़ाया है ये अपनी पतंग। और उस वक्त मैंने सोचा, भाई अरे लोग तो खूब पतंग उड़ा लेते हैं, है ना, हम किस खेत की बोली है, हम भी उड़ा के देखते हैं कि कैसे उड़ा सकते हैं इतना ऊंचा। तो आइए दर्शकों, चलते हैं मैदान में। अभी भाई देरी क्या, जब मन में एक विचार आ ही गया है तो लेते हैं, मांझा है, चक्री है और पतंग है, तो आइए हम भी ये उड़ान ले। और हो सकता है दर्शकों आपके मन में भी आ रहा हो, यार मैं अभी जाके मैं भी पतंग खरीदाऊँ,
और मैं भी खरीद कर मैं भी उड़ाता हूँ मैदान में जाके। ध्यान रखिए, छत से उड़ाना मज़ा तो आता है पर बहुत डेंजरस है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, भाई और बहनों और नौजवानों, खास तौर से जो सुन रहे हैं, भाई छत पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही केयरफुल रहिएगा। बेस्ट है पार्क में जाइए, मैदान में जाइए और फिर उड़ाइए और देखिए कितना ऊंचा उड़ा सकते हैं और क्या लुफ्त और क्या मज़ा आपको आएगा पतंग उड़ाने में। आइए दर्शकों, चलते हम भी मैदान में। वाह जी वाह, मज़ा आ गया जी, पसीना छूट गया जी पसीना छूट गया जी। और दर्शकों, मेरे भाई और बहनों, मैं तो बिल्कुल ही फेल हो गया। भाई मैंने बचपन में भी बहुत कोशिश करी हो, मैंने सोचा शायद अब बाल सफ़ेद हो गए हैं, शायद मेरी एजुकेशन पूरी हो गई और शायद मैं अब मेरे खुद के बच्चे हैं और कितने परिवार बढ़ गया है। मैंने कहा मैं फिर एक बार फिर अपना हाथ उड़ाता। पर आपने देखा किस तरह मैं पूरी तरह फेल हो गया। आई वाज अ फेलियर। मैंने अपनी ताकत में कोशिश करी कि मैं पतंग को उन नीले गगन के, उन आसमान की, उन बादलों तक पहुंचा दूं, पर नहीं, मैं फेल हो गया, विफल रहा और आपके सामने एक बार फिर आके मैं बैठ गया हूं। पर मैं जानता हूं आप तो बहुत अच्छा उड़ा लेंगे। यू मस्ट बी अ ग्रेट काइट फ्लायर। हो सकता है आप भी खूब अच्छा उड़ा सकते हो और मुझे पूरा यकीन है शायद कोई लोग हो, मुझे मालूम नहीं है, जो ये संदेश खत्म होते ही आप भी लेकर जाएंगे अपना ये काइट और पतंग और आप भी उड़ाना शुरू कर देंगे। और एक बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत अहम बात है। जिंदगी एक पतंग की तरह है। हाँ जी, जिंदगी एक पतंग की तरह है दोस्तों। हम तो सोचते हैं कि हम अपनी ताकत में अपने बाजुओं की दम से, अपनी दानिशमंदी और अक्लमंदी के ताकत से हम उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ठीक है सर, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, इट्स वेरी गुड, कोई बुरी बात नहीं है सर, बहुत अच्छा है, आप अपनी कोशिश जारी रखिए। पर मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आपने तो देखा होगा किस तरह मैं फेल हो गया। दोस्तों, जिंदगी की पतंग आसान नहीं उड़ानी। हाँ जी, अजीबोगरीब किस्म के आजमाइश और अलग अलग किस्म के तूफान, वर्ल्डविंड्स, हरिकेन्स और ऐसे ऐसे झक्कड़ चलते हैं जिसमें ये पतंग उड़ नहीं पाती। मुझे पूरा यकीन है दर्शकों कि आपने भी अपनी जिंदगी में कई तूफानों का सामना किया होगा, है ना? हो सकता है आपने भी कई तूफानों का सामना किया होगा, पर आप ये भूल गए कि आप अपनी ताकत में आपने जितनी कोशिश करी, टंग करके वो पतंग नीचे आ जाती और आप ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए खुदा के कलाम में एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अ ब्यूटीफुल वर्स। और ख़ास तौर से हमारे जो नौजवान है ना, जो आज सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं और जो यंग पीपल सुन रहे हैं, ये जो वचन है ना, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पतंग की डोर
जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले मेरे अजीज, जितनी मर्जी आप सोचो भाई मुझे आता है मैं उड़ा दूंगा सर, आप क्या बात, मेरे जैसे आप भी डाउन हो जाएंगे सर। तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, मैं आपको हौसला देना चाहता हूँ। आप उड़ सकते हो ऊंचा, आपको सक्सेस मिल सकती है और आपको बहुत कुछ खुदा दे सकता है, अगर बशर्ते शर्त यह है कि आप ये जो डोर है ना, ये डोर, ये जो चक्र आपके हाथ में है, ये आप परमेश्वर के हाथ में दे दें मेरे दोस्त। और जब आप ये परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो फिर परमेश्वर अपनी दानिशमंदी और विजडम में, जो सामर्थी परमेश्वर है, वो ऐसा उड़ाएगा आपको, ऐसा उड़ाएगा, और जो चीजें आपके मन में समा नहीं सकती, जो आपके हृदय में जो भावनाएं आ नहीं सकती, वो खुदा कहता मैं ऐसी चीजें करूंगा जो तुम्हारे सोच और समझ के बाहर है मेरे अजीज। पर अगर आप खुद कोशिश करते रहेंगे तो विफल रहेंगे मेरी तरह। तो दोस्तों, लगभग 12 साल की उम्र में मुझे भी ये सवाल मिला था कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में देना चाहता हूँ। डू आई वॉन्ट टू सरेंडर माई लाइफ टू द वन हु मेड इट। और मैंने कहा क्या फ़ायदा क्या है सर, फ़ायदा क्या है। जैसे देखिए, सिंपल सी बात बता रहा हूँ सर आपको, बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये मोबाइल फ़ोन है सर, मेरा मोबाइल फ़ोन है ना, ये आपके पास तो और भी अच्छे होंगे। मोबाइल फ़ोन अगर ख़राब हो जाए कहाँ लेके जाएंगे आप? हैं? किसी नाई के पास? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं मेरे भाई, कोई माली के पास, कोई मोची के पास? नहीं, आप कहेंगे अल्फ्रेड आप कैसी बात करें, बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं, थप्पड़ लगनी चाहिए आपको, क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? मोबाइल जो रिपेयर करता है उसके पास लेके जाएंगे ना। अरे जो जानता हो मोबाइल के बारे में भाई, उन्हीं के पास लेके जाएंगे हम। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपकी बात को लॉक कर लिया जी मैंने। बिल्कुल वैसे ही, जब आप खुद अपना जीवन नहीं चला सकते तो किसके पास आओगे? मेरे पास? नहीं भाई, मैं तो खुद ही आपको देखा क्या हाल है मेरा। आपको उस परवरदिगार, उस परमेश्वर, उस सृष्टिकर्ता जो ज़मीन और आसमान का बनाने वाला और खालिक और मालिक है, उसके पास अपनी ज़िंदगी लानी पड़ेगी और अपना जीवन उसको यूं करके सौंपना पड़ेगा, अपनी लाइफ सरेंडर करनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा परमेश्वर मैं इस पतंग की तरह हूं और मैं अपना जीवन नहीं उड़ा सकता, ना चला सकता हूं। खुदावन ये ले लीजिए। एक बड़ी खूबसूरत आयत है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत ही विजडम से भरा हुआ, दानिशमंद, कहते सबसे अक्लमंद जो इंसान रहा है, और उसका नाम था सुलेमान बादशाह। तो सुलेमान बादशाह ने एक यहाँ पे बड़ा खूबसूरत पद है जो आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो है इक्लीसियास्टीज चैप्टर 12 वर्स 1। हाँ जी, यहाँ पे इस तरह से लिखा है मेरे अजीज़ों कि Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come, nor the years draw nigh। और फिर आगे वो बताता है किस तरह आदमी बुजुर्ग हो जाता है, और कहता है कि एक पहली लाइन आपके सामने लाना चाहता हूँ। बहुत वाइज आदमी था, he was a man of wisdom। वो यूँ कहता है मेरे अजीज, सुनो मेरी बात, ए नौजवान, अपने नौजवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। कहने का मतलब रिमेंबर, मतलब कंसिडर, सोचिए, तवज्जो दें। आप जब जवान होते हैं ना, आपके पास बड़ी ताकत होती है मेरे अजीज, हसीन चेहरा होता है, हुस्न जमाल आपका है, और आपके पास बॉडी में ताकत है, स्टेमिना है, फुर्ती है, लचक है बॉडी में, और आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हो।
और बड़े हैंडसम हैं आप, बहुत खूबसूरत हैं, और आपको नाज होगा अपनी खूबसूरती और आपके लुक्स के बारे में भी। बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग उस ज़माने में, उस टाइम पे। पर मैं बताना चाहता हूँ कि हम अक्सर भूल जाते हैं, बहुत बिजी हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई कॉलेज स्कूल में, और हम ये भूल जाते हैं कि इस नौजवानी में हमें अपने सृजनहार को याद करना है और ये जीवन उसके हाथ में देना है। हाँ मेरे नौजवान, ठीक है, आपके बड़े सपने हैं, आपकी एम्बिशंस हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। ज़रूर, हमारी तो वाकई दुआ है कि आप उन ऊंचाइयों को छूइए। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे नौजवान, ख़ास तौर से जो नौजवान और बच्चे लोग आज देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी ताकत में नहीं कर सकते हैं। मैं इस उम्र में जो पहुँचा हूँ, मैं इस बात पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, मतलब इस बात को मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ आपको कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अभी कोरोना वायरस आ गया था और बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग छुप के बैठे हुए थे घर में, डर गए कि कब मौत उनके सामने दस्तक दे दे। दोस्तों, जीवन इतना छोटा है, इतना छोटा है जीवन मेरे यार, मेरे दोस्त, कि कुछ मालूम नहीं कि ये जीवन की जो डोर है ना, ये डोर देख रहे हैं आप, डोर, ये हाँ जी, ठीक है, आपने शुरुआत करी 10 साल, 20 साल 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल 100 साल, डोर चल रही है 110 साल, 120 साल, और अचानक अरे वो डोर टूट जाएगी दोस्त, वो पतंग कट जाएगी एक दिन। कभी आपने सोचा इसके बारे में कि वो पतंग कट सकती है कभी? हाँ जी, हम हमेशा यहां नहीं रहेंगे दोस्तों। इससे पहले कि ये डोर जीवन की कट जाए और आपके जीवन की पतंग, ये जो पतंग है, ये देखिए कट गई, देख रहे हैं आप? ये जीवन जब कट जाएगा, ये डोर जब कट जाएगी, तो ये पतंग ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाएगी और गिर जाएगी जमीन पे, और फिर पता नहीं कहाँ जाएगी। कोई ट्रक चला जाएगा उसके ऊपर, या कहीं मिट्टी में, पानी में खराब हो जाएगी, किसी पेड़ में फंस जाएगी। हमने देखा किस तरह बच्चे भागते डंडे ले लेके और कटी पतंग के पीछे भागते हैं, कुत्ते भी भौंकते हैं पीछे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जीवन कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा मेरे भाई। कितना जिएंगे अनंत काल के सामने, ये छोटी सी जीवन क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है जो चाहता है कि आप उसको याद करें, अपने सृजनहार बनाने वाले। उसने आपको बड़ी मोहब्बत प्रेम से बनाया दोस्त, अपने स्वरूप में। हाँ जी, और क्या हुआ? आदम और हव्वा ने गुनाह करा और गुनाह के सबब से मृत्यु आ गई, ना आज्ञाकारी हुए। परमेश्वर ने कहा, देखिए आप, बहुत अदन की वाटिका बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत, ऐसा लगता है जन्नत था, वो बहुत प्यारा था। पर क्या हुआ? मालिक सब चीज़ों की थी, एक पेड़ से खुदा ने कहा प्लीज़ मत खाना है, और वहीं से खा लिया। शैतान ने वर्गलाया हवा को, और उसने फिर अपने आदमी आदम को भी दे दिया वो फल। आप जानते हैं, आप कहानी को जानते हैं सर। और उसके वजह से एक दरार आ गई, एक खाई आ गई, जिसको पाप कहते हैं। एक पवित्र परमेश्वर, एक पापी इंसान के बीच में। अदन की वाटिका से तो निकाले गए हम, पर याद रखें, बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है, और कोई धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है मेरे दोस्त। पर मैं बताऊं, ये जीवन इतना छोटा है ना, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। ये पतंग कोई वैल्यू है क्या है? आजकल बड़े कागज़ के पतंग मिलते हैं, कुछ भी मैंने देखा, कुछ भी वैल्यू नहीं है। एक दफ़ा कट गई तो कहीं फटफट गई तो खेल ख़त्म।
नथिंग। और आपको पता है, वो परवरदिगार, वो शहंशाहों का शहंशाह, वो खुदावंदों का खुदावंद, वो बादशाह पूरे कायनात का, वो इंसान बन के आया दोस्तों। और उसने बड़ी मोहब्बत करी हमसे, बड़ी मोहब्बत करी, बड़ी मोहब्बत करी। अब मैं कैसे दर्शाऊं उसको, उस मोहब्बत को कैसे दर्शाऊं मैं? दोस्तों, जैसे ये पतंग मैंने आपको दिखाई ना मेरे भाई, ये पतंग, ये जो पतंग है, राजू था, उसने अपने हाथ से रंग बिरंगे पेपर से उसने पतंग बनाई। एक गरीब लड़का था और बांस लेके उसने ये पतंग बनाई। उसके पिताजी ने उसकी मदद करी, बना दी उसने। फिर बड़े अच्छे रंगों से उसने पेंट किया, उड़ाता था। एक दिन हवा का झोंका आया और वो पतंग उड़ के चली गई। भागा, वो पागलों की तरह भागा, पर वो हवा उसको बहुत दूर ले गई दोस्त, मिली नहीं वो। शाम ढल गई थी, अंधेरा छा गया। वो बहुत लेट तक भटकता रहा, गली गली गली, इधर से उधर, दोस्तों से पूछता रहा, कहीं नहीं मिली। बहुत रोया वो, रात भर रोता रहा। दोस्तों, पतंग तो मिली नहीं, पर बहुत रंजो गम में डूब गया राजू कि जो चीज़ मैंने बनाई वो मेरे से दूर हो गई, कट गई, निकल गई मेरे हाथ से। दोस्तों, कई महीनों के बाद एक दुकान में, कबाड़ी की दुकान में, उसको वही अपनी पतंग जिसमें राजू लिखा हुआ था वो दिख गई उसको। और वो तो बड़ा खुश हुआ, गया अंदर, उसने कहा, अंकल जी ये मेरी पतंग है। अरे रहने दे, किसी ने मुझे बेची है, ले ले पैसे, तू है तेरे पास, निकाल 50 रुपये ले ले। तो मैं 50 रुपये नहीं है, कमा के लिया। गया मम्मी के पास, मम्मी ने कहा, बेटा मेहनत कर। बड़े गरीब थे, मम्मी लोगों के घरों में काम करती थी। कहती तेरी फीस देनी है इस बार, 50 रुपये नहीं दे सकती, मेहनत कर बेटा। इधर उधर कुछ उससे सोचा मैं क्या करूं। अखबार बेचने लगा दोस्तों, हाँ जी, कूड़ा इकट्ठा करने लगा, लोगों के घरों के, बड़े अमीर लोगों के घरों की गार्डनिंग करने लगा, उनके बगीचों को साफ सूफ करने लगा, गाड़ियों को साफ करे उसने। 50 रुपये जैसे हुए भागा चला गया। लग गए सब, 2 महीने लग गए बेचारे को। मम्मी ने भी देखा उस बच्चे के हाथ हार्ड हो गए, बहुत रफ हो गए, पर वो भागा गया दोस्तों। 50 रुपये जैसी बने, वेट नहीं किया, भागा गया वो, और कबाड़िए को दे दिया उसने, और अपनी पतंग उसने अपने पास ले ली और अपने गले से लगा ली, गले से लगा ली। दोस्तों, ये है प्यार। एक खुदा ने हमें बनाया, पाप ने हमसे, उससे जुदा कर दिया, और फिर भी उसने छोड़ा नहीं। His love chased us। वो ढूंढता रहा। वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूँ जो खोए हुए उनको ढूंढ कर बचाने के लिए और एक कीमत चुकाने के लिए। केम टू पे रैंसम। क्या कीमत चुकाई? 50 रुपये? नहीं यार, नहीं दोस्तों, नहीं। उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया जब सलीब पर आपके और मेरे गुनाहों के वास्ते वो खुद चला गया, और वो जो खुदा का गजब और दंड हम पे आना था उसने अपने ऊपर ले लिया। वो सलीब पे मारा गया, कीले ठुकवा दिए उसने, अपने हाथों और पैरों में कांटों का ताज दे दिया, 39 कोड़े पड़े उसके ऊपर, लहू लुहान हो गया ऊपर से लेके नीचे तक, बेइज्जत किया गया, उसके दाढ़ी के बाल नोच दिए, थूका गया। वो सब मेरे लिए और आपके लिए दोस्तों। हमें बनाया, हम दूर हो गए उससे, और दोस्तों वो बहुत बड़ी कीमत चुकाई अपनी जान देकर। वो मारा गया, गाड़ा गया, उसको दफन कर दिया गया, और तीसरे दिन जी उठा, जीवित ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है। दोस्तों, वो जिंदा खुदा है, और आज वो कहता कोई है, मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी,
मैंने कीमत चुकाई है तेरे लिए। कोई चुकाएगा, कोई जान देगा मेरे अजीज आपके लिए? कोई देगा जान? नहीं दोस्तों, उससे पहले कि ये डोर कट जाए और मौत आ जाए, जो एक दिन हर एक के पास आएगी, दोस्तों आज ही अपना जीवन उसको सौंप दो प्रभु। और ये छोटी सी प्रार्थना आप कह सकते हैं, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, प्रभु जी मैं आपकी हजूरी से कट गया था प्रभु, मैंने बहुत पाप किए, मैं गुनहगार हूं, मैं अंगीकार करता हूं, आई एक्सेप्ट एडमिट आई एम अ सिनर। प्रभु मैं बहुत दूर चला गया, मैंने सोचा मैं अपना जीवन खुद चला लूंगा प्रभु, पर मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं। मैं आज अपना जीवन आपके सामने ला रहा हूं प्रभु, मेरे जीवन की डोर को पकड़ लो प्रभु। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, समर्पण करता हूं प्रभु। आई सरेंडर टू यू लॉर्ड प्रभु जी, और पूरे मन से यकीन करता हूं कि मुझ गुनहगार के लिए, मेरे गुनाहों के लिए आप सलीब पे मारे गए। आपने अपना बेशकीमत लहू, कोई सोने चांदी नहीं प्रभु, अपना बेशकीमत लहू बहा दिया मुझे मोल लेने के लिए, मुझे बचाने के लिए प्रभु। बहुत बड़ी कीमत दी प्रभु। आप मेरे दिल में आ जाओ, मेरे पापों को क्षमा कर दो। आप जिंदा खुदा हैं, मरने के बाद जी उठे, जीवत स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे, मैं विश्वास करता हूं पूरे मन से। और आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरे जीवन की डोर ले लो और मुझे चलाइए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दर्शकों, अगर आपने ये प्रार्थना करी मेरे भाई और बहनों, तो आज परमेश्वर ने आपके जीवन की डोर ले ली है अपने हाथ में, और अब कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान खुदा यीशु मसीह के हाथ में आपका जीवन आ गया है। और वो आपको अपनी मर्जी के अनुसार हर तूफान, हर झक्कड़ और हर परिस्थितियों में वो आपको पहुंचाएगा जहां आपको पहुंचना है। ये उसका वादा है। दोस्तों, खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। और जो अभी भी सोच रहे हैं मेरे भाई, दे दे जीवन, ये जीवन बहुत छोटा है, दे दे प्रभु को अपना जीवन। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल, नवभावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन चल TV@YouTube। जीवन चल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।